हाय एवरीवन। आज मैं सासू माँ के कहने पर गाजर का हलवा बना रही हूँ। हालांकि इस सीज़न में बहुत दिन गाजर का हलवा बनाई हूँ, मगर मेरी सासू माँ काफ़ी बूढ़ी हुई तो उनको याद नहीं है कि गाजर का हलवा खाई हैं। तो कह रही हैं मुझसे कि इस सीज़न में एक दिन भी गाजर का हलवा हमको नहीं खिलाइए बनाकर। तो मैंने कहा ठीक है, गाजर का हलवा बना देती हूँ। तो रात शाम के समय मैं हस्बैंड को फ़ोन की ऑफ़िस से, वो आते वक्त गाजर लिया और देखिए गाजर कितना फ्रेश है। और मॉर्निंग में ही इस गाजर को बोली हलवा बनाकर अपनी सासू माँ को खिला देती हूँ। तो गाजर को देखिए अच्छी तरह से धो ली हूँ, उसके छिलके छील दी हूँ। और साग भी था तो मैं साग काट रही थी, तो इधर हस्बैंड थोड़ा हेल्प करा दिए, कद्दूकस वो कर दिए। तो कद्दूकस हो गया। अब इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें 2 बड़ा चम्मच घी डाल दी हूँ और घी डाल करके गाजर को डाल दे रही हूँ कद्दूकस किया हुआ कढ़ाई में। आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी बगैर कुकर का, इसे कुकर में नहीं बनाऊंगी। जैसे पहले मतलब मम्मी और मेरी सासू माँ लोग बनाती थी ना, उसी तरह से। ये लोग कुकर का इस्तेमाल नहीं करती थी हलवा बनाने में। ये लोग को पसंद नहीं आता है कुकर का हलवा। वो बोलती हैं मैसी मैसी जैसा लगता है, सो कढ़ाई में ही बनाने के लिए। तो इसलिए अगर इस बार जो गाजर का हलवा बना रही हूँ उसे मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरह से ढक ढक कर चलाते रहेंगे। तो जिससे क्या होगा, मीडियम फ्लेम में, कि गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा अपना पानी जब वो छोड़ेगा। तो इस तरह से देखिए गाजर किस तरह से सॉफ्ट होता जा रहा और गलकर कम होता जा रहा है। तो इस तरह से गाजर के हलवे को बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको सॉफ्ट करते रहेंगे। तो देखिए एकदम अब यहाँ पर हाथ से ये बिल्कुल दब रहा है, तो ये सॉफ्ट हो चला है गाजर। तो अब क्या करेंगे कि इसमें हम दूध डाल देंगे। तो एक बार चला लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए कितना थोड़ा सा हो गया गाजर, ये बिल्कुल एक कढ़ाई भर कर गाजर था। सो देखिए गलते गलते कितना थोड़ा सा बच गया है। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 कप हम दूध डाल देंगे। तो 2 कप दूध को डाल देंगे और इसे अब हम खुले में, ये पूरा फुल फैट क्रीम दूध है, तो इसको डाल दी हूँ। और इसके बाद क्या करेंगे कि अब इसको हम दूध में खुले में पकाएंगे, इसे ढकेंगे नहीं। अब इस तरह से चला चला करके इसे हम दूध को इसमें मतलब गाजर में ही सुखा देंगे। तो देखिए इस तरह से मिला ले रही हूँ। इतना दूध डालेंगे कि जिसमें गाजर अच्छी तरह से डूब जाए। तो अब यहाँ देखिए गाजर को इस तरह से दूध में पूरा डूब गया है। तो इसे इस तरह से अब पकने देते हैं गाजर को। अब बीच बीच हम इसको चलाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ देखिए लगभग लगभग दूध सूख चला है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें हम एक बार अच्छी तरह से फिर इसे चला देते हैं। और दूध जब डाल देंगे ना, तो गाजर के हलवे को बराबर हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर नीचे गाजर चिपकने लगता है। तो अब इसके बाद इसमें क्या की हूँ कि चीनी डाल दी हूँ। तो 1/2 कप चीनी डाल दी हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा चीनी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी भी मिला देते हैं। और जैसे जैसे चीनी मिलाएंगे ना, वैसे वैसे गाजर का हलवा का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। आज मैं लाल वाले गाजर का हलवा नहीं बना रही हूँ, ऑरेंज वाले गाजर है उसका हलवा बना रही हूँ। और जब तक उधर दूध को भी साथ में सूख रहा है तो चलाते भी रहेंगे, तो गाजर पे भी ध्यान देंगे। और उतनी देर में मैं ड्राई फ्रूट्स भी काट कर तैयार कर ले रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से लेंगे। तो मैं काजू ली हूँ, किशमिश है और थोड़ा सा आलमंड है, जिसको 4-4 टुकड़े में काट दी हूँ। और इधर देखिए हलवे को भी बीच बीच में बराबर चलाते रहेंगे। अब इसके बाद जब देखिए गाजर में चीनी पिघलेगा, तो देखिए फिर ये वापस इस तरह का पानी पानी जैसा हो गया है, गीला। तो अब इसको भी चला चला करके हम सुखा लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए गाजर का हलवा पूरी तरह से सूख गया है। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसको 5-6 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे गाजर का हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और उधर हलवा को भून भी रही हूँ, उतने देर में क्या करेगी, इधर बगल वाले चूल्हे में एक कलछुल चढ़ा दी हूँ और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाली हूँ। और घी गल जाएगा तब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट्स को डाल करके अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। किसी भी खीर बनाए, हलवा बनाए, इसमें ना ड्राई फ्रूट्स को भून कर डालने से इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स को भून ली हूँ और भून कर ही अब हलवे में डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए जब बादाम और काजू भुन जाएगा तब किशमिश डालेंगे। किशमिश पहले डाल देंगे तो वो जल जाता है। तो किशमिश को डालकर थोड़ा सा 2 मिनट चला ले, 1-2-4 बार चला दे रही हूँ, सॉरी। और इसके बाद इसमें गाजर में डाल देंगे। अब गाजर को भी अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। और देखिए घर में रात में ही ना खोआ निकाल ली थी। जब रात को खाना बना रही थी तो उसी समय में ये खोआ को भी निकाल कर मैं तैयार कर ली थी, क्योंकि सुबह तो मुझे गाजर का हलवा बनाना था। तो ये देखिए इसको खोआ को भी मिला देते हैं। अब खोआ और ड्राई फ्रूट्स को मिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। तो इसे बहुत तेज़ फ्लेम में भी नहीं भूनेंगे और बहुत धीरे में भी नहीं भूनेंगे, मीडियम हाई फ्लेम में इसको आप भून लेंगे। तो 2-4 मिनट जब भूनेंगे ना, तो गाजर में अच्छी तरह से खोआ का और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाता है। इसी जगह पर थोड़ा सा वो इलायची पाउडर भी डाल दी थी। अब चलिए, वहाँ हलवा तो तैयार हो गया, चूल्हे को बंद कर दो। अपनी सासू माँ के लिए
पहले लगाकर देकर आती हूँ उनको हलवा। तो इस तरह से कटोरी में निकाल दी, उसके ऊपर थोड़ा सा काजू डाल दी हूँ और देकर आती हूँ। उसके बाद हम लोग अपना प्लेट लगाएंगे। तो ये मैं अपनी सासू माँ का प्लेट लगा दी हूँ हलवे का। तो सासू माँ को देकर आ गई हूँ, वो खा रही हैं और फिर हम लोग अपना और बच्चे लोग का और अपने हस्बैंड का यहाँ पर हलवा लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने गाजर के हलवे को कढ़ाई में ही बनाया, जो बहुत टेस्टी, मुझे भी कढ़ाई वाला ही हलवा ज़्यादा पसंद आता है।